देखें कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है किसी बहुपद के अंदर y बराबर अपने को दे रखा है p ऑफ x, y बराबर अपने को दे रखा है p ऑफ x। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ दे रखे हैं उनके अंदर हमें ये देखना है कि अक्ष के कितने पॉइंट है, वो एक दूसरे को कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे मतलब कहाँ काट रही है लाइन, वो हमारा आंसर होगा। देखिए फर्स्ट के अंदर देखते हैं हम, ये जो फर्स्ट ग्राफ है इसके अंदर देखें, यहाँ पर अक्ष के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसे यहाँ पर इंटरसेक्ट करे। इसका मतलब इसके अंदर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 एक नंबर में। और ये तो दूसरा नंबर जो दे रखा है इसके अंदर देखें पॉइंट क्या दे रहा है, देखें वाई अक्ष के अंदर सिर्फ ही एक पॉइंट आया जहाँ पर कट कर रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जो तीसरा दे रखा है इसके अंदर देखें पॉइंट 1 2 और एक यहाँ पर 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें ये वाला जो इसके अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं 1 और ये 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये जो चौथा दे रखा है अपने को 5 दे रखा है, इसके अंदर देखें 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले के अंदर देखें ये जो दे रखा है इसके अंदर देखें पॉइंट 1 2 3 1 2 और 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये अपने पास 2.1 है और इन सारों की आंसर है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना वो जो अक्ष पर काट देगा, y बराबर दे रखा p ऑफ x, y बराबर दे रखा p ऑफ x। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपन बात किस पॉइंट की बात करेंगे, अक्ष की। और ये दे रखा था ना अक्ष बराबर y, p ऑफ y दे रखा था p ऑफ y, तो अपन y की बात कर लेते, ठीक है ना। यहाँ तक ये अपना होता, ठीक है। तो ये तो अपने पास होगा 2.1। नेक्स्ट देखो दे रखा है हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा अपने को, पहला क्वेश्चन दे रखा वो गौर से देखेंगे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वलेंट अपन कर देते हैं 0 बराबर में क्या, ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दे रखा। ये देखिए इसके अंदर सिस्टम ये रहता है अपना कि भाई इसको करते हैं कैसे सवाल को। देखो सबसे बड़ी बात ये दे रखा अपने पास 8 दे रखा है। अब यहाँ पर यह है कि अपन ऐसे टुकड़े करें इस 8 के 2, जिनको अपन ऐड करें तो अपने पास आए माइनस का 2 और मल्टीप्लाई करें तो अपने पास कितना आ जाए, 8 आ जाए। ऐसे टुकड़े अपने को इस क्वेश्चन के करने हैं, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं आगे, पहला क्वेश्चन देखें अपन, वही क्वेश्चन जिसकी बात है हमने किया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखें इसके दो टुकड़ों के अंदर हमें देख लेते हैं, एक तो माइनस का 4 कर देते हैं टुकड़ों के अंदर, इसके अंदर क्या कर देते हैं, एक तो माइनस का 4 कर देते हैं और एक प्लस का क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो देखो दोनों को ऐड आप मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 8 आएंगे और आप लोग इसमें से क्या करें, माइनस प्लस करेंगे, अपने पास माइनस के 2 आएंगे। यही अपने को चाहिए कि भाई माइनस का 2 आ जाए, ठीक है ना। तो देखो अच्छे से समझ लेना भाई, पहले इस लाइन को अच्छे से समझ लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0, तो हमने लिखा देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, ये लाइन हमने लिख दी माइनस 8 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखें x ये दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो x इसमें से कॉमन ले लो तो अपने पास आएगा x माइनस 4 आ जाएगा। वैसे फिर 2x दे रखा है, 2x माइनस 8 दे रखा है, तो 2x माइनस 8 जो है ना, तो उसके अंदर क्या होगा देखें, ये दे रखा है अपने पास 2x माइनस 8, तो यहाँ से 2 कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले दे, तो अपने पास बचेगा x माइनस 4 और इधर दे रखा है x माइनस 4, ये वाला दे रखा है ना ऊपर वाला लाइन, ठीक है। अच्छे से समझ लेना इस बात को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना, अच्छे से समझेंगे इस बात को। अब आगे देखें अपन इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, से सुनिए। तो अपन यहाँ से x माइनस 4 2 x माइनस 4, अब यहाँ पर x माइनस 4 दोनों के अंदर कॉमन है, यहाँ भी x माइनस 4 है, x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 तो बचा क्या, x प्लस 2, ये वाला x प्लस 2। अब अपने को पता है x माइनस 4 है, ये x माइनस 4 इक्वलेंट 0 है। तब एक अच्छे से इस बात को समझें कि माइनस का 4 इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो ये आ जाती है प्लस। फिर दे रखा x प्लस 2, तो देखा x प्लस 2 इक्वलेंट 0, तो प्लस की वैल्यू इधर आते हैं किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो अपने पास x इक्वलेंट कितना आ जाता है, माइनस का 2 आ जाता है, x इक्वलेंट क्या आ जाता है, माइनस का 2, ठीक है भाई। ये तो अपने पास क्या हो जाते हैं, शून्य को हो जाते हैं, अच्छे से समझे। अब हमें ज्ञात करना क्या है, इनका रिलेशन ज्ञात करना शून्य। देखो शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा। अब ये एक्स वाला इसको मानते अल्फा, अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 4 और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं माइनस का 2, ठीक है।
अब माइनस का 2 और प्लस का ये जो वैल्यू मान लेते हैं मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा तो 4 प्लस -2 तो अपने पास बचा 2 अपॉन नीचे क्या कर दें 1 कर देते हैं, ठीक है। और शून्य को गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो सम ऑफ जीरो इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 8/1। अब देखें इधर लिखते हैं जब 2/1 लिखते हैं ना तो यहाँ लिखते हैं देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर तो लिखे एक्स का गुणांक और नीचे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। वैसे इस शून्यकों के गुणनफल के अंदर भी अपन ऐसा ही काम करते हैं, क्या करते हैं कि भाई लिख देते हैं अल्फा बीटा तो माइनस ये वाला इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं c/c, तो यहाँ c जो है वो कांस्टेंट है मतलब अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक वो नीचे दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक ही रहेगा। आप कोई भी टर्म इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4x² दे रखा है, 4x² माइनस 4x + 1 दे रखा है इक्वलेंट 0, तो कोई बात नहीं इक्वलेंट 0 रखते थे। अब वही सिस्टम 1 को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते, आपके पास कितना आ जाता 4। अब इसके टुकड़े ऐसे कर दें कि 2 और 2 दोनों को ऐड करें तो क्या आए 4 आए, और मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आए, तो अपन -2 और -2 करते हैं, -2 को -2 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास प्लस का 4 आ जाता है, और -2 और -2 अपन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 4 और दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस का 4 आ जाता है। और ये भी अपने को ऐसा ही भी अपना सिस्टम भी ऐसा ही होना चाहिए, हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन में क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे इस बात को। हमने लिख दिया 4x² 2x माइनस का 2x + 1 इक्वलेंट 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से देखो 4 दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, और अब पता है 4 और 2 में से कॉमन ले तो अपने पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। अपन यहाँ पर 2s क्या ले लेते हैं कॉमन लेते हैं, 2s कॉमन लेते हैं तो इधर बचता क्या देखो 4s दे रखा है, 4s स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें से 2s कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा भी 2s, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2s, और यहाँ से अपन ने 2s ले रखा है 2s है तो वो कॉमन ले लेते हैं, अपने पास क्या बचा था 1 बच जाता है, तो अपन क्या लिख देते हैं भाई 2s - 1 लिख देते हैं, ये वाला लिख देते हैं 2s - 1। वैसे अब यहाँ से देखो 2s माइनस का 2s + 1 तो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2s - 1 इक्वलेंट 0। अब देखो 2s - 1 दो में से एक कॉमन लेते फिर बचा भी 2s - 1, वैन देखें 2s - 1 इक्वलेंट 0, माइनस का 1 इधर आते जाएगा प्लस का 1, और ये मल्टीप्लाई में 2 इधर आते किस में हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो अपने पास s की वैल्यू हो जाती है 1/2, ऐसे ये भी 1/2 आएगा। अब वापस वही काम करते हैं, अपने को रिलेशन निकालना है, रिलेशन कैसे निकालेंगे अच्छे से समझे। शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 बीटा की वैल्यू 1/2 दोनों को ऐड कर दें, हाफ और हाफ कितना होता है 1 लिख देते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं यहाँ पर 1 लिख के छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं ना 1 आ जाता। शून्य को गुणनफल अल्फा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 आ जाता। अब देखें a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी दोनों जगह, देखिए यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब देखें वही लिखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x लिखें, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी ऊपर लिखे x का गुणांक तो यहाँ पर s दे रखा है तो s का गुणांक लिखे, और नीचे लिखे s स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर देखो 1/4 तो ये अपने पास आ जाता है कांस्टेंट टर्म, और नीचे वही कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हिंदी में बोले तो अचर पद, और नीचे लिख देते हैं x स्क्वायर का गुणांक। ये क्वेश्चन नंबर अपना था सेकंड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा वो देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये थर्ड 6x² - 7x - 3 इक्वलेंट 0, ये जो थर्ड क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या करते हैं देखें 3 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है अपने पास 18 होते थे मतलब 18। अब 18 का अपने को पता है टुकड़े कर लो, एक तो हो जाता 9 और एक हो जाता 2, टुकड़े दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास कितना आ जाएगा 18 मतलब 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या, ये माइनस का 7 कर देते हैं, ये प्लस का 2 कर देता है, अपने पास दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 7 बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा 18 बच जाएगा मतलब 18, और ये भी अपने को ऐसा ही, ठीक है ना। तो अपने टुकड़े तो ऐसे कर लिए। अब जब टुकड़े कर ही लिए तो लिख देते हैं 6x और x, और यहाँ पर वो 9x + 2x - 3 इक्वलेंट 0 कॉमन ले लेते हैं। देखें 6 और एक तो अपने पास 6 और एक 9, देखो इसको लिख सकते हैं 3 × 2 और इसको लिख सकते हैं 3 × 3, तो दोनों के अंदर कॉमन कितना आ जाता है 3 आ जाता है। कॉमन क्या आ जाता है 3, तो अपन 3 क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, ये लिखा 3 कॉमन, तो यहाँ पर बचा 2x और यहाँ पर बचा 3 + 1। देखा 2x - 3 जो है 2x - 3 इस दोनों में से कॉमन क्या लेते हैं 1, तो वापस बचा भी क्या 2x - 3 बच जाता है।
तो अपन क्या करते हैं 2x माइनस 3 ऐसा कैसा लिख देते हैं, ये लिखा। अब देखें 2x माइनस 3 कॉमन आ गया तो अपने पास बचा क्या 3x प्लस 1, ये लिख दिया। अब वही 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो माइनस का 3 इधर आते प्लस का हो जाएगा, और जो डिवाइड के अंदर जो मल्टीप्लाई में दे रखा अपने को 2 किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट 3x प्लस 1 इक्वल 0 है, तो x ये माइन प्लस का 1 इधर आते हैं माइनस का 1 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, तो x इक्वलेंट आ जाता है x माइनस, तो x इक्वलेंट तो आ गया 3/2 और x इक्वलेंट आ गया -1/3। तो ये वैल्यू अपन मान लेते हैं अल्फा की, और ये वैल्यू किसकी मान लेते हैं बीटा की। वैसे अपन वापस क्या लिखा देते हैं रिलेशन निकाल देते हैं। रिलेशन के अंदर क्या लिखते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, मतलब शून्यकों का योग करना हमें, ठीक है। तो देखा अल्फा प्लस बीटा लिखा नहीं है मैंने, वैसे शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा शून्यकों का गुणनफल, सॉरी योग हो जाएगा, यानी सम ऑफ जीरोज हो जाएगा। दोनों का सम कर देते हैं, क्या कर देते हैं सम। देखें 3 और 3, एक तो दे रखा 3 और 2, तो इनका HCF अपने पास हो जाता है 6, क्या हो जाता है 6 हो जाता है। इनको अपन सरल करते हैं 6। अब 2 का टेबल कितनी बार बोले 6 आ जाए, तो 3 बार, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें अपने पास हो जाता है 9, लिखा 9। अब 3 के टेबल कितनी बार बोलेंगे 6 आ जाए 2 बार, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाता है 2 आ जाती है, हमने 2 भी लिख दिया। तो 9 - 2 7 होगा, और अपॉन 6 का आगे हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x। ये तो अपने को रट लेना है, ये बात तो अपने को रट लेनी है, ऐसा ही लिखना है के अंदर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं देखें अल्फा और बीटा की वैल्यू, देखें अल्फा बीटा वही वैल्यू, अपन अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 -1/3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें -3, और ये 2/6, तो देखो दोनों की जगह ए की वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट है। ए की वैल्यू क्या बराबर देखिए, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6, तो अपने को ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो जाता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, क्या दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वलेंट 0। अब देखें पता है अपने को एक दे रखा 4, एक दे रखा 8, तो 4 को लिख सकते हैं 4 × 1, और इसको लिख सकते हैं 4 × 2, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमने 4 और u कॉमन ले लिया, क्यों u स्क्वायर है u, तो यहाँ पर अपने पास बचा क्या उसको समझे, यहाँ पर अपने पास बचा सिर्फ u, क्या बचा u, तो हमने u लिखा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर बचा 2 इक्वलेंट 0। अब देखो 4u इक्वलेंट 0 करते हैं तो u, अब देखिए 0 अपन को दे रखा है, देखो 4u इक्वलेंट 0 कर रखा है, तो 0/u कर देते हैं, तो वैल्यू देखो 0/4 कर दें तो वैल्यू अपने पास क्या आती है 0, तो हमारे पास 0, और u + 2 प्लस का 2 इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये लिखा वापस वही काम करना अपने को, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो वापस लिखा 0 और -2 कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। वैसे अल्फा बीटा देखो 0 × -2। अब मेरे को एक बात बताएं, अब देखो यहाँ पर आ गया 0 और वहां पर आ रहा आपके पास 2, नीचे 1 आ रहा ना 1। अब अपने को देखो यहाँ पर अपने को पता एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 4 है, तो अपन नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये माइनस का 8 हो जाता है, ये 4 हो जाता है। 0/4 तो नीचे तो अपने पास 4 है, ऊपर क्या है 0, तो अपन क्या करते हैं देखो लिख देते हैं भाई 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर वही वापस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे लिखें, ऊपर लिख देते हैं एक्स का गुणांक, और इधर भी क्या लिखते हैं कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं, और नीचे क्या लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अपना कौन सा क्वेश्चन था 4th नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है अच्छे से समझे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है 5 का क्वेश्चन दे रखा है टी स्क्वायर दे रखा है, और टी स्क्वायर के साथ क्या देगा टी स्क्वायर -15 मतलब 15। अब देखें अपने को पता माइनस का 15 इधर आता ही जाता था प्लस का, और ये टी दे रखा तो इसको मल्टीप्लाई में कर दें तो प्लस माइनस एंड रूट हट दे प्लस माइनस 15 मतलब 15। अब या तो वैल्यू वही पता अपने को, या तो क्या कर देंगे प्लस के 15 कर दो या फिर माइनस के 15 कर दो, तो हमने पहले प्लस के 15 कर दिए, इधर माइनस के कर दिए, दोनों को देखें ऐड करते हैं। अपने को पता है किसी भी प्लस और माइनस की संख्या दोनों सेम हो तो मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करते हैं, 0 आता तो हमारा भी 0 है, नीचे हमने मान लिया 1, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ऐसा मानते हैं क्योंकि दोनों की पावर 1/2 तो 1/2 और 1/2 ऐड करते हैं 1 होता है, तो 15 यानी 15 अपॉन नीचे 1। वापस वही देखिए ये सिस्टम शुरू से लिखते आ रहे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी लिख रहे हैं, ठीक है ये वाला अपने को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखें 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वलेंट 0 दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। देखें 3x स्क्वायर, देखें 3 × 4 कितना होता है 12 होता है, तो ये इसी का यही है ना, इसका जो है वो पॉट अपन क्या कर देते हैं ये निकाल देते फैक्टर,
तो अपन क्या करते हैं, माइनस का तो 4 कर देते हैं, माइनस का तो क्या कर देते हैं 4, और प्लस का कर देते हैं 3, क्योंकि दोनों को देखो ऐड करें अपने पास प्लस का 1 बचेगा, सॉरी माइनस का 1 बचेगा, और अपने चाहिए भी देखो माइनस का अक्सर कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करें तो अपने पास कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और देखो मल्टीप्लाई कर दिया अपने पास आता भी कितना है 12 ही आता, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 12 आता है, यही चाहिए था अपने को। अब देखें अपन क्या करते, 3x स्क्वायर 4x प्लस 3x माइनस 1, ये अपनी इक्वेशन। अब देखें 3x और 4x के अंदर कोई कॉमन नहीं, इन दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं है, तो अपन इनमें क्या कॉमन ले लेते हैं, x ही कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब x कॉमन ले लेते हैं, अपने पास देखें 3x माइनस 4 बचा, इधर भी 3x माइनस 4, क्यों देखें 3x माइनस 4 में से एक ही कॉमन ले लेते हैं, लिखा। अब देखें 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल तो 4/3, देखे 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो माइनस का 4 इधर आते हैं प्लस का, और डिवाइड के अंदर क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं, डिवाइड में 3 कर देते हैं, तो ये हो जाता। वैसे x प्लस 1 तो प्लस का 1 इधर आता है, किसका हो जाता है माइनस का 1 हो जाता है। अब देखिए अपन वापस वही रिलेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोज होता है, और क्या होता है सम ऑफ जीरोज ही, और क्या होगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा देखें अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1, तो 4/3 -1, देखें 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 3, और 4 में से 3 माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा 1 ही आएगा, क्या आएगा 1, और नीचे 3 का 3, तो ये आ गया 1/3, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब आगे देखें, अब आपस में इन दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4 इंटू मतलब 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -1, तो -4/3, देखें दोनों के नीचे वाला जो न्यूमरेटर नीचे की जो वैल्यू है ना, देखें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या 3 है, मतलब नीचे की वैल्यू 3 है, मतलब ए की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर भी क्या 3, तो अपने को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है, वापस वही लिखना है -x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक लिखना है, और फिर x स्क्वायर का गुणांक वैसे ही लिखना है, अचरपद और x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, अब ये हमने क्वेश्चन किया, जो चैप्टर नंबर 2.2 उसका पहला जो क्वेश्चन था उसके सारे कर लिए। अब चैप्टर नंबर 2.2 है उसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल दी गई संख्या, देखो हमें दे रखा सम ऑफ जीरोज भी दे रखा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दे रखा, और इनसे हमें क्वाड्रिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले मानते माना द्विघात समीकरण दे रखा अपने को, क्या दे रखा द्विघात समीकरण, ठीक है। सबसे पहले मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन जिसको पोलिनोमियल बोलते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल 0, जिसके शून्य का अल्फा और बीटा, इसको इंग्लिश में मानते हैं लेट द पोलिनोमियल bx स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। देखो सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या बोलते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट नंबर, अब हमें दे रखा है सबसे पहले कि सम दे रखा है, मतलब सम ऑफ जीरोस दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, और याद रखें अल्फा प्लस बीटा को लिखा जाता है -b/a, -b/a का मतलब a मतलब x स्क्वायर का गुणांक है और b मतलब x का गुणांक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो वैल्यू दे रखी है अपने हमने लिख दिया 1/4 वैल्यू दे रखी है लिख दी, आगे हमने लिख दिया -b/a, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणनफल दे रखा प्रोडक्ट अल्फा बीटा हमने मानना है, और -1 अपने को दे रखा, क्या दे रखा -1, हमने -1 नहीं। अब देखिए हमें देखना a की जो वैल्यू है वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बराबर, लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों तरफ a की वैल्यू बराबर नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 4 है, इसका मतलब यहाँ पर भी आप क्या करो 4 करो, तो देखिए -1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और जब ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ ही वैल्यू क्या हो जाती है 4 हो जाती है, क्यों अपने को a की वैल्यू क्या करनी है बराबर करनी है, ठीक है, a की वैल्यू क्या करनी है बराबर। अब a की वैल्यू क्या कर लेते हैं बराबर। अब बात को गौर से सुने, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड से अपन a की वैल्यू, तो देखो दोनों तरफ a की वैल्यू क्या a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। अच्छा b के सामने देखो क्या लिखा हुआ a, तो b की वैल्यू आ गई -1, कैसे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना a के साथ, b के साथ देखिए -b/a, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। और इसी प्रकार देखें c के सामने, देखें c के सामने 4, लेकिन -1 साथ में तो माइनस का क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो इस प्रकार अपन a b और c की वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या करते हैं पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कैसे करेंगे, देखें हमने क्या लिखा इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, देखिए सेकंड और थर्ड से a
बी और सी तीनों की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करें। देखिए ए की जगह वैल्यू पुट करें 4, तो देखिए ए की जगह आ गया 4। बी की जगह जो बी की वैल्यू -1, तो देखिए बी की जगह रखें -1, तो -1 तो x से मल्टीप्लाई -x। सी की वैल्यू दे रखे -4, तो सी की वैल्यू -4। तो इस प्रकार अपने पास इक्वेशन बन जाती है 4x² माइनस का x दे रखा -4 इक्वलेंट 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर। इस प्रकार अपन क्या निकालते हैं, जब हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, शून्यकों का योग दे रखा हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, तो अपन उसे एक पोलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम वही प्रोसेस अपने को करना है। हमें सबसे पहले दे रखा है क्या, उस चीज को देखें। हमें दे रखा है √2 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन में √2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है। देखिए √2, अब वापस देखेंगे √2 दे रखा है और 1/3। अब अच्छे से समझिए, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, जबकि √2 के नीचे अपन क्या मान सकते हैं, 1। तब क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 √2 को ऊपर नीचे 3 से क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर तो था 3√2/3 और यहाँ पर अपने पास आ गया 1/3। क्यों, देखिए ए की वैल्यू हमें बराबर करनी है, बस ए की वैल्यू बराबर करते हैं, अपना इक्वेशन सरल। वैसे अपन देखो मानेंगे वापस वही, लेट दे, मान ले ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मान लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को √2 दे रखा है, लेकिन अपन 3 से क्या करते थे इसको मल्टीप्लाई, ये आ गया -b/a। और देखें ये अल्फा बीटा दे रखा है, ये 1/3 है, क्यों, c/a। तो यहाँ से 2 और 3 से अपन वैल्यू निकाल, देखें a की वैल्यू सेम है तो a की वैल्यू 3 आ गया ना, हमने 3 बराबर किया। वहां पर देखो 3 है नहीं, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पर देखा अल्फा और बीटा यानी प्रोडक्ट के अंदर, गुणनफल के अंदर 1/3 है, वहां पर √2 तो अपने √2 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू -3/2 और c की वैल्यू आ गई 1। अब ये सारी की सारी जो वैल्यू अपने पास 1, 2 इक्वेशन नंबर 2 और 3 से ए, बी और सी की वैल्यू, ये सारी वैल्यू क्या पुट कर देते अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, क्या करते हैं पुट। देखें ए की वैल्यू हमने 3 फुट की, तो देखें ए की वैल्यू हमने 3 फुट की, 3x²। बी की वैल्यू हमने 3√2 माइनस का चिन्ह लगाएं, क्यों, बी माइनस का, तो माइनस का 3√2x। और प्लस देखें सी की वैल्यू कितनी, 1, तो देखें सी की वैल्यू 1, तो अपने पास आ गया 3x² -3√2x + 1 इक्वलेंट 0। ये अपने पास आ जाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर लेते हैं। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, 0 और 5 दे रखा। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों के नीचे अपन क्या मान लेते हैं, 0/1 √5/1। देखें ए की वैल्यू दोनों के अंदर क्या हो जाती है, बराबर। और जब ए की वैल्यू बराबर हो जाती है तो हमें किसी प्रकार का कोई मल्टीप्लाई यानी गुणन नहीं करना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैसे के वैसे लिखें, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, नीचे अपन 1 मान लेते 0/1। अल्फा बीटा c/a तो √5 नीचे 1 मान लेते। तो देखिए ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ए की वैल्यू आ गई 1। बी की वैल्यू देखा 0, लिखे चाहे नहीं लिखे, सी की वैल्यू √5। तो ए, बी और सी तीनों की वैल्यू अपन क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। और जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, देखें ए की वैल्यू अपने पास क्या है, 1 है, तो देखिए x² आ गया। बी की वैल्यू अपने पास 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और सी की वैल्यू कितनी है, √5, तो x² + √5 इक्वलेंट 0। ये आपके पास क्या आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा, फोर्थ का जो क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, अच्छे से समझिए इसको। देखिए वही काम करना, अल्फा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिख दी, अल्फा प्लस बीटा -b/a एक ही दे रखा है, तो 1 दे रखा है, इधर 1, दोनों के नीचे 1 मान लेते हैं। बता ए की वैल्यू क्या आ गई, सिमिलर, बराबर वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन 2 और 3 बना लेते हैं भाई, अल्फा बीटा के बराबर भी लिख देते हैं और अल्फा प्लस बीटा के बराबर भी लिख देते हैं, इन दोनों के बराबर लिख। अब देखें यहाँ पर देखें हर एक वैल्यू आपके पास एक ही है, मतलब सेम वैल्यू। देखिए ए की वैल्यू 1 है, देखें अच्छे से, बी की वैल्यू 1 है, लेकिन वो माइनस की, क्यों, वो प्लस किया ना, बी की वैल्यू तो वो माइनस की होगी। और सी की वैल्यू भी 1। ऑल द वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सारे मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। देखें जब सारे वैल्यू समीकरण 1 के अंदर रखते हैं, तब देखें ए की वैल्यू रखें 1, तो आ गया x², ये भी x, और +1 इक्वलेंट 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 4, सॉरी ये सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया अपना 5 का क्वेश्चन। देखें 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। 5 के क्वेश्चन के अंदर दे रखा, देखो आपको क्या दे रखा, -1/4 और इधर भी 1/4। देखें ए की वैल्यू आपके पास 4 है। अब अच्छे से समझिए, ये माइनस दे रखा है
तो मैं इसके बराबर लिखो माइनस बी अपॉन ए। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और सारी वैल्यू जैसे हैं वैसे भी देखिए ए की वैल्यू दोनों के नीचे सेम है, तो 4 ही आनी। तो देखिए यहाँ से वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने बना दी, ये इक्वेशन 2 और 3। तो देखिए ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, लिख देना ए की वैल्यू अपने पास है 4। बी की वैल्यू भी देखें 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1। देखें इक्वेशन 2 और 3 के अंदर अच्छे से समझ में आ रहा है। तो सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर दे ए की वैल्यू रखें 4, तो आगे आपके पास 4। ए की वैल्यू रखें 1 तो साथ में x, और सी की वैल्यू क्या आपके पास 1 इक्वलेंट 0। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वलेंट 0, ये क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब ये रिलेशन भी आराम से निकाल सकते हैं इनका। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये समीकरण नंबर मतलब चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर 2.1 भी है और 2.2 भी।